मन ही मन काफी अच्छा लगा। यह हुई ना बात। भारती मुस्कुराई। मैं मंदिर से वो डिब्बा ले आती हूँ। उसे वहां इसलिए रखा था क्योंकि वहां से चीजें गुम नहीं हुआ करती। अभिनव ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं यही आपका इंतजार कर रहा हूँ। भारती ने दरवाजा खोला और वो एक पास वाले छोटे से मंदिर की ओर चल पड़ी। अभिनव उसे तब तक देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसके बाद उसने अपना फोन निकाला और अकरम को कॉल किया, जो कि अकरम ने बिना देरी के उठा भी लिया। टाइगर, तुम अब ठीक हो? हाँ, मैं ठीक तो हूं। बस अभी अभी किसी जानी पहचानी सी औरत से मिला हो। तुम भारती को जानते हो, जो मेरी माँ की मेड थी? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब। अपनी बर्बाद जिंदगी का हाल सुनाते हुए भारती रोने लगी थी और तभी अभिनव ने उसे गले लगाकर उसे माँ कह दिया था। जब उसके मुंह से ये शब्द सुनकर भारती हैरान हो गई, तभी अभिनव ने मुस्कुराकर अपनी सफाई दी। मेरे माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं है और आपने भी अपने बेटे को खो दिया है, इसीलिए अब मुझे अपना ही बेटा मान सकती हो। भारती ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उल्टा उसके आंसू फिर से बह निकले। तुम मुझे अपनी माँ कहोगे? अभिनव ने उसके आंसू पूछे। उसमें कहना क्या, आप मेरी माँ ही है। जितना मुझे मेरी माँ ने प्यार दिया, उतना ही प्यार आपने भी तो मुझे दिया है। आप अपने बेटे का दुख भूलकर मुझसे मिलने के लिए यहाँ आती थी। मैंने आपको कई सालों तक इंतजार करवाया। इस लंबे इंतजार के बदले अगर मैंने आपको माँ नहीं कहा तो मेरी माँ मुझसे नाराज हो जाएगी। भारती जोर से रो पड़ी और उसने अभिनव को गले लगा लिया। टाइगर, मैं बहुत खुश हूं। तुम्हें देखकर सच में ऐसा लगा जैसे मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया हो। उसने उसकी पीठ सहलाई। शांत हो जाओ, शांत। अभिनव ने दिलासा देते हुए कहा, मैं अब आपके लिए यहां हूं और आप ही का बेटा हूं। मैं आपको वो सब कुछ दूंगा जो विराट आपको नहीं दे पाया। भारती अभिनव की बात सुनकर हैरान हो गई और अचानक से पीछे हटकर बोली, क्या? अभिनव मुस्कुराया और उसने धीरे से सिर हिलाया। आपने मेरी वजह से अपने बेटे को खो दिया था ना, लेकिन आज आपको उसके बदले दो चीजें मिली है। आपको एक बेटा भी मिला है और एक नया दर्जा भी। भारती अभी भी उलझन में थी। उसके मन में कई सारे सवाल थे। उसने अभिनव की तरफ देखते हुए पूछा, क्या बाबा, आपने अपने पिता की संपत्ति संभाल ली है क्या? अभिनव ने हामी में सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मैं अभी भी दुनिया के सामने नहीं आया हूं। खैर, फिलहाल हमें कुछ और करना होगा। आपने कहा था ना कि आपने मेरी माँ की क्रीम का फॉर्मूला सुरक्षित रखा था? हाँ, मैंने रखा है। अभिनव मुस्कुराया। क्यों ना हम उस काम को अभी से शुरू कर दे? मेरी एक कंपनी है और मैं आपको उसका मैनेजर बनाऊंगा। वहां पर हम फिर से फॉर्मूला से प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। बिजनेस पहले ही हफ्ते चल पड़ेगा और हम स्मूथ थेरेपी को कंपटीशन देकर आपके बेटे और मेरी माँ का बदला भी ले लेंगे। इसी तरह हम जल्द ही स्मूथ थेरेपी को खत्म भी कर देंगे और मेरी माँ विद्या की एक ब्रांड बनाएंगे। क्या कहती हो? अभिनव का ऑफर सुनते ही भारती को झटका लग गया और वो कुछ देर तक बोल और हिल भी नहीं पाई। उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जैसी एक लाचार नौकरानी किसी बड़ी कंपनी की मैनेजर भी बन सकती थी। आप कह रहे हो कि मैं आपकी नई कंपनी की मैनेजर बनूंगी? आप मजाक कर रहे हो ना बाबा? अभिनव उसकी हैरानी पर फिर मुस्कुराया। आप मेरी माँ हो। जो कुछ भी मेरा है वो अब कहीं ना कहीं आपका भी है। भारती के चेहरे की हैरानी तुरंत ही मुस्कान में बदल गई। मैं इसके लिए तैयार हूं, चाहे जितने भी मेहनत लगे, पर मैं इस कंपनी को खड़ा करने के लिए जो हो सकेगा वो करूंगी। जब ये कंपनी परफ्यूम क्रीम बनाने में नंबर 1 पर आ जाएगी, तब विद्या मैडम को भी मुझ पर बहुत गर्व होगा। भारती का जुनून देखकर अभिनव को भी मन ही मन काफी अच्छा लगा। यह हुई ना बात। भारती मुस्कुराई। मैं मंदिर से वो डिब्बा ले आती हूँ। उसे वहां इसलिए रखा था क्योंकि वहां से चीजें गुम नहीं हुआ करती। अभिनव ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं यही आपका इंतजार कर रहा हूं। भारती ने दरवाजा खोला और वो एक पास वाले छोटे से मंदिर की ओर चल पड़ी। अभिनव उसे तब तक देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई।
उसके बाद उसने अपना फोन निकाला और अकरम को कॉल किया, जो कि अकरम ने बिना देरी के उठा भी लिया। टाइगर, तुम अब ठीक हो? हाँ, मैं ठीक तो हूं। बस अभी अभी किसी जानी पहचानी सी औरत से मिला हूं। तुम भारती को जानते हो, जो मेरी माँ की मेड थी? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।